अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों वाली आदतें अपनानी होगी, गलत काम करना छोड़ना होगा। नंबर एक, पैसे की सेविंग करें। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो पैसे की सेविंग करना शुरू कीजिएगा। महीने की अगर 20,000 रुपये आपकी सैलरी है तो कम से कम 15 उसमें से बचाइए। 15 बचाने के बाद में उस 15 को देखिएगा कि या तो मैं कहीं प्लाट लूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, या फिर उसका ऐसा कुछ खरीदूँ जैसे कि ई रिक्शा है, इससे मुझे पैसा है। एक ही रिक्शा की कीमत कम से कम 1,20,000 1,50,000 के करीब होगी। अगर आप महीने के 15,000 ही बचाओगे तो आप साल भर में तो कम से कम 10-12 महीने में ई रिक्शा ले ही लोगे एक साल में। और अगर आप उस पैसे को बर्बाद करते रहोगे, खाने में उड़ाते रहोगे, मोबाइल लेने में, महंगे महंगे गाड़ी खरीदने में लेते रहोगे, आप सोचोगे बुलेट ले लें, KTM ले लें, इन सब में लगा दोगे तो आपको 1 रुपया आने वाला नहीं है। अगर आप ई रिक्शा खरीद लोगे तो ई रिक्शा की कमाई कम से कम एक दिन की 700 से 800 रुपये होती है। और अगर आपने 300 रुपये अपने ड्राइवर को, अपने जो ऑटो चला रहा है उसको दे दिए और 300 रुपये आपने भी बचा लिए, तो 300 9,000 रुपये आपको महीना पड़ जाएगा। और 9,000 महीना अगर आपको पड़ेगा तो आप कम से कम 15 से 16 महीने में आपकी ई रिक्शे की पूरी कीमत आपके पास वसूल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। और आप फिर उस पैसे को एक और ई रिक्शा खरीद सकते हो, एक और ई रिक्शा खरीद सकते हो। अगर 2-3 आपने खरीद लिए, 5 खरीद लिए, 5 15, 5 ई रिक्शा आपने खरीद लिए। अगर आपने 5 रिक्शा खरीदे, 1500 रुपये आपके पास रोज आने लगेंगे। समझ रहे बात को? और महीने के कितना हो गया आपको पता है? कम से कम आपके पास आ जाएगा महीने का 45 से 50,000 रुपये महीना आपके पास बच जाएगा, सिर्फ एक डिसीजन से, सिर्फ एक थॉट से, सिर्फ एक आइडिया से। ये होता है जल्दी अमीर बनने का तरीका। अगर आप उस पैसे को अपने पास रखोगे, सेव करोगे, वो पैसा बचा, जेब में रखा, अब इधर से भी सोर्स बना लिया, उसको भी जेब में रखा, दोनों से पैसा आ रहा है। अब इस पैसे को पीछे जाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या फिर स्टार्टअप में लगाना है, या फिर किसी शॉप खोलने में उठाना है, ओपन करने में लगाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास 5 या 4 मकान है तो आप उन मकान से एक दुकान नहीं बना सकते, लेकिन एक दुकान से आप 4 या 5 मकान आसानी से बना सकते हो। कहने का मतलब समझिएगा कि अगर आप ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे जहाँ से आपको पैसा आने के चांसेस हैं तो आपका पैसा बढ़ सकता है। और अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाओगे जहाँ पर आपको खुद पता है कि पैसा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, जैसे मैं थार खरीद ली 20 लाख की, 2 साल चलाऊंगा, 3 साल चलाऊंगा, उसका कलर उड़ जाएगा, आगे चलकर टायर खराब होंगे, रोड टैक्स देना पड़ेगा मुझे, कबाड़ा बन जाएगा, आगे चल के सर्विस कराना पड़ेगा, उसका 5,000 रुपये का सर्विस ही पड़ता है। तो कितने सारे खर्चे हैं इसमें। वहीं पर अगर मैं उन पैसे को ई रिक्शा में लगाऊंगा, 15-20 ई रिक्शा लूँगा, तो मेरे महीने की कम से कम 1-1.5 लाख रुपये सैलरी हो जाएगी आसानी से महीने की। और करीब करीब मेरे जो पैसा लगा था ई रिक्शा करीब 15-20 लाख रुपये, वो मुझे कम से कम 15-17 महीने में वापस आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर मैं 1 लाख रुपये महीने का भी जोड़ूँ तो 20 महीने में पैसा वापस आ जाएगा आसानी से। अब मुझे पता है कि अगर मैं मोबाइल खरीदूँगा iPhone 14 तो करीब करीब 1.5 लाख का पड़ेगा। अगर मैं वही पैसा प्रॉपर्टी में प्लाट खरीदने में इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पर अभी कीमत कम है ज़मीन की, वहाँ पर अगर प्लाट खरीदूँगा 1.5 लाख का, तो हो सकता है 2-5 महीने बाद, 1 साल बाद उसकी कीमत कम से कम 2 लाख हो जाए। जो काम हो जाए, तो ऐसी जगह पर प्लाट खरीदिएगा, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पर आपको पैसा रिटर्न आने के चांसेस हैं। समझ रहे बात को? अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाओगे जहाँ पर आपको खुद पता है कि पैसा वापस नहीं आना, तो उस जगह पर पैसा क्यों लगाए? फिर इसके बाद आपको नॉलेज लेनी है, पैसे को इन्वेस्ट करने की नॉलेज। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट करने की नॉलेज आपके पास है, पैसा इन्वेस्ट करना आपको आ गया कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे की पावर क्या है, कंपाउंडिंग और मनी क्या है, अगर आपने सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी हमेशा
अपने टारगेट छुपा के रखता है, जो एक गरीब आदमी बता देता है। अपने टारगेट हमेशा छुपा के रखिएगा और कम से कम अपनी महीने की सैलरी को सेव कीजिएगा, बचाइएगा, आधी तो बचाइएगा। उस सैलरी को सेव करके या तो एक छोटी सी शॉप ओपन कीजिएगा या स्टार्टअप ओपन कीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको खुद से मेहनत करनी ना पड़े। बात समझ में आ रही है? एक अमीर आदमी क्या होता है, उसने अगर शॉप ओपन की तो वो खुद शॉप पर नहीं बैठेगा, खुद शॉप पर नहीं बैठेगा, वो उसी वक्त दूसरी शॉप ओपन करने का सोचेगा। एक शॉप ओपन हो गई, वहाँ से भी इनकम आ रही, दूसरी हो गई, वहाँ से भी इनकम आ रही, फिर वो एक स्टार्टअप बड़ा स्टार्टअप करने का सोचेगा, फिर उस स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। धीरे धीरे उसको उसका प्रोडक्ट जो है उसका प्रचार करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, विज्ञापन करेगा, वो फिर उसको ग्रो करेगा। अब 2 शॉप से भी पैसा आ रहा है, 2 शॉप से एक स्टार्टअप खोला, स्टार्टअप से भी पैसा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करोगे, इस तरीके से पैसे की जो है पैसे को यूज करोगे, तो आपको कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।